अस्सलाम वालेकुम। अगर आप लोग किसी स्टॉक में फंस गए हैं ना, तो जो सेक्टर्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, ये सेक्टर के स्टॉक्स ना आप लोगों की लॉस अमाउंट को भी रिकवर कर सकते हैं। बिल्कुल इन स्टॉक्स में इतना पोटेंशियल है कि तेज़ी से बढ़ते हुए ना आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स ये स्टॉक अभी भी डबल कर सकते हैं। क्योंकि मैं आप लोगों को बिल्कुल ये बात कह रहा हूँ कि 80,000 तक KC100 बिल्कुल जाएगा, क्योंकि इंडेक्स में अभी इतना है पोटेंशियल और काफ़ी सारे स्टॉक्स तो अभी ऐसे हैं जो कि बढ़े ही नहीं है। तो जब वो स्टॉक तेज़ी से बढ़ेंगे तो इंडेक्स 75 का लेवल भी ना ब्रेक करके इससे भी ऊपर जाएगा और 80,000 से भी ना इंडेक्स ऊपर निकलेगा। तो फिर 80,000 से पहले पहले ना आप लोगों के पास मौका अच्छा है कि जो सेक्टर्स मैं आप लोग को बता रहा हूँ ना, इन सेक्टर के स्टॉक्स को आप लोग डिप पे एक्यूमुलेट करते रहें, ताकि फिर प्रॉफिट्स ना आप लोगों को अच्छे हो। कि ऐसा नहीं है कि आप लोगों को मौके नहीं मिले और आप लोगों ने किसी भी आने के बेकार स्टॉक को बाय कर लिया और आप लोग फंस गए। देखिए, अगर आप लोग कोई ऐसे बेकार कंपनी के स्टॉक को बाय कर लेते हैं ना कि वो स्टॉक बढ़ेगा ही नहीं, या कोई भी ऐसी न्यूज़ें आके लगती है उस स्टॉक को 2 अपर कैप लगते हैं, फिर इन दी एंड ना वो स्टॉक गिरना ही है और फिर ऐसा ना हो कि आप लोगों की फंस जाए इन्वेस्टमेंट्स। तो फिर उसके लिए ना आप लोग फंडामेंटली मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स को बाय करें, ताकि फिर प्रॉफिट्स आप लोगों को लॉन्ग टर्म में भी ना अच्छे होते रहें। तो इस वीडियो को कंप्लीटली वॉच करते हुए आप लोग इन सेक्टर्स के नेम्स भी सुन लिएगा, आप लोगों के सामने भी लिखे हुए आएंगे स्क्रीन पर भी, ताकि फिर आप लोग ना इनके नेम्स अपने पास लिख लेंगे ना, ये फिर आप लोगों को पता होगा कि कंपनीज ना इन सेक्टर्स में, और ये सेक्टर्स यानी कि तेजी से बढ़ेंगे तो इंडेक्स के पॉइंट्स भी तेजी से गेन होंगे। क्योंकि अभी तो पॉजिटिव न्यूज़ें आती रहेंगी, तभी तो इंडेक्स आप लोगों को मौका दे रहा है कि इंडेक्स स्लो स्लो करके बढ़ रहा है। लेकिन अभी इंडेक्स में ऑलमोस्ट 6 से लेकर ना 8,000 पॉइंट्स तक की यानी जगह खाली है, क्योंकि 78 से लेकर 80,000 तक इंडेक्स जाएगा। तो इससे पहले पहले मैं आप लोगों को जो स्टॉक्स की बाय कॉल दे रहा हूँ ना, तो फिर आप लोग ना मेरी पिछली वीडियोस को भी देखते रहें, और जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ तो फिर आप लोग ना आज की इस वीडियो को भी देख लें, क्योंकि मैं आप लोगों को हर उस कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दे रहा हूँ कि जो मुझे देख के लग रहा है कि टेक्निकली मजबूत है और सारे इंडिकेटर्स ये बता रहे हैं कि ये स्टॉक तेजी से बढ़ेगा, तो फिर आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स को भी तेजी से ये स्टॉक बढ़ा देगा। लेकिन अगर आप लोगों ने कोई भी यानी हाई साइड पे या पीक पे आप लोगों ने बाय करा हुआ होगा ना, तो फिर ऐसा ना हो कि आप लोग लास्ट बायर हो और फिर उसके बाद वो स्टॉक गिरता ही रहे और फिर आप लोगों की यानी कि इन्वेस्टमेंट्स भी ना कम से कम होती है। तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, और आप लोगों से एक बात ये बोल देता हूँ कि इस वीडियो को लाइक कर दिएगा। लाइक पे क्लिक कर देंगे तो फिर आप लोगों तक ना अगली वीडियो फौरन पहुंचेगी, और जितने भी न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि फिर आप लोगों को भी ना इस तरह की बेहतर वीडियोस में जब भी अपलोड करूँ तो फिर वो आप लोगों को मिलती रहे। लेकिन अगर मेरी वीडियोस नहीं मिलती है ना आप लोगों को, या मिस हो जाती हैं, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है कि मेरी वीडियोस में लोगों तक पहुँचती नहीं है, तो फिर ये जो कीवर्ड आप लोगों के सामने लिखा हुआ आ रहा है ना, PSX विद साकिब, तो ये कीवर्ड लिखकर आप लोग सर्च कर लेंगे ना यूट्यूब पे, तो फिर मेरा ना पेज सामने ओपन हो जाएगा आप लोगों के। तो फिर इस तरह से भी ना मेरी वीडियोस को आप लोग वॉच कर सकते हैं PSX विद साकिब लिख के, जो कि आप लोगों के सामने स्क्रीन पे नेम आ रहा है। क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट रहेगी तो फिर मैं आप लोगों को बिल्कुल उन्हीं कंपनीज के स्टॉक्स बताता रहूँगा, ताकि फिर ये चैनल बेसिकली मैंने बनाया ना आप लोगों के लिए। जब चैनल आप लोगों का है तो फिर सपोर्ट आप लोग करें बिल्कुल चैनल को, इस चैनल की वीडियोज़ को भी लाइक करा करें और वीडियो को कम्प्लीटली वॉच भी करा करें, ताकि फिर आप लोगों को पता हो कि इस स्टॉक का ये सपोर्ट लेवल है और ये बेस्ट बाइंग जोन है। क्योंकि मैं आप लोगों को डेली बेसिस पे ना स्टॉक्स की बाय कॉल्स दे रहा होता हूँ, या मुझे कोई भी देख के ऐसा लगता है ना बिलफर्स अगर ये कंपनी ख़राब है या कोई भी सेक्टर की कंपनी ख़राब है या इसकी अर्निंग्स डाउन हो गई हैं या अभी कोई भी ऐसी नेगेटिव न्यूज़ें आ रही हैं और वो स्टॉक गिर रहा है, तो फिर मैं आप लोगों को इसकी बाय कॉल देता ही नहीं हूँ, या फिर मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि आप इस स्टॉक को ना इस कंपनी के स्टॉक से शिफ्ट कर लें। ऐसे कि मैंने आप लोगों को अपनी पिछली वीडियोज़ में बाय कॉल दी सिटी फार्मा के स्टॉक की, कि आप लोग सिटी फार्मा के स्टॉक को बाय कर लें। जो भी स्टॉक आप लोगों का बढ़ गया है ना अच्छा खासा, ऐसे कि साजगार उस टाइम ऑल टाइम हाई पे था, गैल अच्छा खासा यानी बढ़ गया था, फिर मैंने आप लोगों को कहा कि आप लोग इन कंपनीज के स्टॉक्स को सेल करके ना सिटी फार्मा के स्टॉक को या गुलामत के स्टॉक को या टॉमसीएल के स्टॉक को आप लोग बाय कर लें। तो वो ना मैंने आप लोगों को इसीलिए कहा था कि मुझे वो स्टॉक बिल्कुल देख के लग रहा था कि वो स्टॉक ना एक्यूमुलेट हो रहे, क्योंकि मैंने आप लोगों को ऑक्टोपस की भी बाय कॉल दी थी जब वो अच्छा खासा यानी कि लो पे एक्यूमुलेट हो रहा था, यानी कि वो स्टॉक डिप पे जमा हो रहा था, और जब वो निकला है तो फिर वो कितना ज़्यादा तेज़ी से निकला कि फिर वो ना आप लोगों के हाथ ही नहीं आया, और अब तक यानी उस स्टॉक को अपर कैप पे अपर कैप लग रहे हैं। या अगर मैं नेशनल फूड्स की बात कर लेता हूँ तो वो स्टॉक भी कितना ज़्यादा तेज़ी से निकला, या अगर मैं PSO की बात कर लेता हूँ, जबकि देखिए PSO ना आप लोगों को अभी भी यानी कि मौका दे रहा है। मैं बिल्कुल आप लोगों को PSO की आज की इस वीडियो में ना बाय कॉल दे रहा हूँ। आप लोग बिल्कुल, अगर आप लोगों ने बाय नहीं करे तो फिर बिल्कुल आप लोगों ने उसको बाय कर लें PSO को, क्योंकि अभी 180-82 रुपये के लिए इन्हीं रेटों पे यानी कि 180s में अभी ये एक्यूमुलेट हो रहा है, जमा हो रहा है। तो कोई भी ऐसी न्यूज़ें आके लगती है ना, तो बिल्कुल इसमें इतना पोटेंशियल है और इतना तेज़ी से ये स्टॉक ग्रो करेगा ना, यानी कि ऊपर की तरफ जाएगा ना, तो ये 200 रुपये का भी ना रेट यानी कि ब्रेक करके इससे भी ऊपर निकलेगा। और वैसे भी KC100 बिल्कुल आप लोगों को तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा अब जो हफ्ता शुरू हो रहा है यानी कि मंडे से। इस तेज़ मार्केट में ना आप लोगों को उन्हीं कंपनीज़ के स्टॉक्स को बाय करना है जिनमें यानी कि वॉल्यूम्स बन रहे हो, यानी कि बायर्स ना उन कंपनीज़ के स्टॉक्स में एंटर होंगे। देखिए बायर्स ही होते हैं जब स्टॉक को तेज़ी से अपर कैप लगता है ना, जैसे कि अगर मैं ऑक्टोपस की बात कर लेता हूँ कि ऑक्टोपस को 45 रुपये से जो अपर कैप लगना स्टार्ट हुआ ना, तो फिर वो कंटिन्यूसली यानी कि ऑक्टोपस या गैल हो गया तो इनको अपर कैप लग रहा है। देखें अपर कैप लगी इसीलिए रहा है
क्योंकि बायर्स ना एंटर हैं और बायर्स तेजी से यानी कंपनीज के स्टॉक्स को बढ़ा रहे हैं, जबकि बायर्स ना ज़्यादातर उन्हीं कंपनीज के स्टॉक्स को बाय करते हैं जो कि ब्लू चिप कंपनीज के स्टॉक्स होते हैं, जो कि हैवी वेटेज कंपनीज के स्टॉक्स होते हैं, क्योंकि फंडामेंटली मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स होते हैं, जैसे कि एंग्रो कॉर्पोरेशन हो गया, ईफर्ट हो गया। पहले हम मैं सेक्टर्स से स्टार्ट कर लेता हूँ और मैं सेक्टर्स के नेम्स आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि फिर आप लोगों को बताओ कि बायर्स जो होते हैं वो कौन से मजबूत सेक्टर्स को यानी कि बाय करते हैं ताकि फिर वो स्टॉक तेजी से बढ़े और उन्हीं में यानी कि फिर वॉल्यूम्स भी ना लग रहे होते हैं। तो पहले सेक्टर की बात कर लेता हूँ ना, तो ये ऑयल मार्केटिंग का सेक्टर है जिसमें ओईडीसी, पीपीएल, एचटीएल हो गया, एसएनजीपी हो गया, यानी कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के सेक्टर हैं। तो ये पूरे सेक्टर में ऑलमोस्ट 8 से लेकर 10 कंपनीज के स्टॉक्स है। मारी पेट्रोलियम हो गया, पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स हो गया, ये सारे ना अर्निंग्स में। और वैसे भी गवर्नमेंट की तो चल रही है न्यूज़ें, यानी कि गवर्नमेंट की कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ें आती है ना, पीएसओ, पाकिस्तान रिफाइनरी, तो ये सारे स्टॉक ना फिर तेजी से आप लोगों को निकलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने इन्हीं कंपनीज के स्टॉक्स में बाइंग कर ली है ना और आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप लोग ना फंस गए यानी कि बाइंग करके, तो कोई ऐसे मैं कहता हूँ मसले की बात नहीं होगी। जब तक इंडेक्स बढ़ रहा है ना तो फिर मौके ना आप लोगों के पास बिल्कुल अच्छे हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूँ KC100 के टेक्निकल एनालिसिस भी, ताकि फिर आप लोग देख के भी समझें इंडेक्स को भी कि इंडेक्स अभी जो 73 पे ट्रेड कर रहा है ना, बिल्कुल 73 से भी ना इंडेक्स ऊपर जाएगा। लेकिन मजबूत सपोर्ट लेवल जो बना हुआ है ना इंडेक्स का, वो फिर हम टेक्निकल एनालिसिस देखते हुए समझ भी लेते हैं कि इंडेक्स अभी कितना और बढ़ सकता है, कितना पोटेंशियल है, और इंडेक्स के लॉन्ग टर्म टारगेट्स यानी बढ़ते हुए क्या हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई रुकावट आती है तो फिर इंडेक्स आके कहाँ रुकता है, तो ये फिर हम KC100 के टेक्निकल एनालिसिस देखते हुए समझ लेते हैं। इंडेक्स तो 73,000 पे अभी ट्रेडिंग कर रहा है, ये बिल्कुल नया लेवल है अभी 73 का इंडेक्स का, क्योंकि वॉल्यूम्स कंटिन्यूसली बनने, ये एक अच्छी बात है जो मैंने आप लोगों से बात की थी ना वीडियो में, कि वॉल्यूम्स बनते रहेंगे तभी तो इंडेक्स तेजी से बढ़ेगा। लेकिन अगर वॉल्यूम्स नहीं बनते हैं ना तो फिर पॉसिबिलिटी के इंडेक्स ना आप लोगों को गिरता हुआ दिखाई दे। KC100 का 70,000 का मजबूत सपोर्ट लेवल है, लेकिन जब तक 70 से ऊपर रहता है ना इंडेक्स, तो मैं आप लोगों से ये वाली बात कहता हूँ कि आप लोग ना बाइंग रखे कंटिन्यू, यानी कि अगर आप लोगों ने ट्रेडिंग के लिए स्टॉक बाय करे हैं तो फिर आप लोग वॉल्यूम्स को देखते नहीं होंगे। इंडेक्स में ना बिल्कुल वॉल्यूम्स बन रहे, तभी तो इंडेक्स विद वॉल्यूम्स आप लोगों को बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर इंडेक्स में वॉल्यूम्स नहीं बनते तो फिर इंडेक्स ना तेजी से गिरेगा, और फिर जो बनता है ना सपोर्ट लेवल इंडेक्स का, वो बनता है 70,000 का। अगर इंडेक्स के पॉइंट्स तेजी से लूज होते हैं तो फिर इंडेक्स आएगा यहाँ तक। लेकिन अभी देख के ना ऐसा लग रहा नहीं है कि इंडेक्स यहाँ तक आए, क्योंकि इंडेक्स ना कंटिन्यूसली यानी कि 67,000 के बाद से ना ऊपर ही की तरफ जा रहे हैं। 67 पे देखें, मैंने आप लोगों को कहा भी था कि यहाँ आप लोग बाइंग करते रहें, तो 67 के बाद से भी ऑलमोस्ट 6,000 पॉइंट्स ना इंडेक्स ने गेन कर लिए। और 6,000 पॉइंट्स गेन में लोगों को प्रॉफिट्स यानी कि उन्हीं कंपनीज के स्टॉक्स में हुए हैं जो स्टॉक्स ना कंटिन्यूसली यानी कि बढ़ते रहे और लोगों ने स्टॉक्स को होल्ड करे रखा। लेकिन अभी तो बिल्कुल देख के लग रहा है कि यहाँ से ना आप लोगों को इंडेक्स बिल्कुल उठकर ना ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर इंडेक्स एक्यूमुलेट भी होता है ना, बिलफर्स इंडेक्स चला आता है साइडवेज में, तो और वो अच्छी बात होगी, इसलिए कि इंडेक्स ना कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। जबकि एक दो बनी है कैंडल्स यानी कि रेड की, क्योंकि इंडेक्स में सेलिंग प्रेशर आया था, लेकिन अभी काफी सारे स्टॉक्स ना ऐसे हैं जो कि ना अभी अपवर्ड जा नहीं पाए, जबकि इंडेक्स की कैंडल्स ग्रीन बन रही है। तो बिल्कुल इंडेक्स की कैंडल्स ग्रीन बनती रहेंगी तो फिर पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों को मैंने टारगेट बताया ना जो कि बनता है इंडेक्स का 78 का, तो बिल्कुल 78 तक भी जाएगा इंडेक्स और 80 तक भी जाएगा। लेकिन 80 से पहले पहले जो मैंने आप लोगों को बताया ना स्टॉक्स, और जो मैंने आप लोगों को सेक्टर्स बताए जो कि ब्लू चिप सेक्टर्स हैं, तो इन्हीं ब्लू चिप सेक्टर्स में आप लोगों की इन्वेस्टमेंट अगर होती है तो फिर आप लोगों को प्रॉफिट्स ना अच्छे होंगे। क्योंकि देखिए ये सपोर्ट लेवल बनना है जो मैंने आपको कहा था ना मजबूत सपोर्ट लेवल, वो बनता है 67 का, 67 से लेकर ना 68 का, ये इनिशियल मजबूत सपोर्ट लेवल है इंडेक्स का। तो बिल्कुल इंडेक्स यहाँ तक आके रुक जाएगा, क्योंकि अभी कोई भी ना ऐसी नेगेटिव न्यूज़ें नहीं है। और जो बात सुनने में आ रही है वो यही है कि इंटरेस्ट रेट कम होने की तरफ जाएगा। तो अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है तो फिर जो मैंने आप लोगों को कल की वीडियो इतनी डिटेल बना के मैंने आप लोगों को जो बाय कॉल दी ना स्टॉक्स की, तो बिल्कुल वो स्टॉक्स ना आप लोगों को तेजी से ना ऊपर निकलते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम होगा तो ही वो सारे स्टॉक्स बढ़ेंगे जिनकी मैंने आप लोगों को कल बाय कॉल दी है। तो फिर लाजमी ना आप लोग मेरी कल वाली वीडियो को वॉच कर लें, क्योंकि मैंने आप लोगों को कल की वीडियो में काफी सारे कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल्स दी हुई है। जैसे ही इंटरेस्ट रेट कम होता है ना तो वो इंटरेस्ट रेट कम होने के बेनिफिशियरी है। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट कम नहीं होता आप लोग उनको बाय भी कर लेते हैं तो कोई ऐसे मसले की ना बात नहीं है। सारी कंपनीज फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और अर्निंग्स में सिर्फ कंपनीज ने लॉन्ग टर्म्स डेट्स लिए हुए, कर्जे लिए हुए थे बिजनेस के लिए, तभी तो उन कंपनीज के ना शेयर प्राइस बढ़ नहीं पाए। लेकिन अब जब से इंडेक्स में वॉल्यूम्स लग रहे हैं यानी कि विद वॉल्यूम्स ना इंडेक्स तेजी से बढ़ रहा है और सारे बायर्स यानी कि एंटर हैं। जो मैंने आप लोगों से बात की थी ना कि बायर्स ही होते हैं जो इंडेक्स को ना बढ़ाते भी है और इंडेक्स को गिराते भी है। क्योंकि जो मैंने आप लोगों को बताई ना सपोर्ट है जो कि मजबूत सपोर्ट लेवल्स है ना KC100 के, जो कि मैंने आप लोगों को बताया, जो कि बनता है एक 70 का और दूसरा बनता है 67 से लेकर ना 68 का। तो यहाँ तक आगे अगर इंडेक्स रुकता है ना तो और ज्यादा अच्छी बात हो जाएगी, क्योंकि फिर जब इंडेक्स तेजी से बढ़ेगा तो फिर आप लोगों को तेजी से यानी कि 1,000-2,000 पॉइंट्स ना इंडेक्स में बढ़ते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि इंडेक्स ने ना 72 का लेवल भी ना ब्रेक कर दिया, जो कि 72 का लेवल इंडेक्स ब्रेक कर नहीं पा रहा था, वहां के रुक नहीं पा रहा था। लेकिन विद वॉल्यूम्स क्लोजिंग दी 72 पे और फिर 72 से भी ना इंडेक्स ऊपर निकल गया।
तब के रेजिस्टेंस एरिया यही था, लेकिन अभी 73 पे इंडेक्स है, तो फिर बिल्कुल यहाँ आप लोग बाइंग कंटिन्यू रखें। अगर आप लोगों ने ट्रेडिंग के लिए किसी भी कंपनी के स्टॉक को बाय करना है तो फिर ना आप लोग मेरी पिछली वीडियोस को ना वॉच कर लें, क्योंकि मैंने आप लोगों को ना अपनी पिछली वीडियोस में ज़्यादातर ट्रेडिंग वाली कंपनी के स्टॉक्स की बाय कॉल दी भी, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहल का बताया, मैंने आप लोगों को मैपल लीफ, मैंने आप लोगों को डीजीकेसी, तो बहुत सारे आप लोगों को स्टॉक्स की बाय कॉल्स दी हुई है। लेकिन मैं अपडेटेड करके भी ना आप लोगों को बता रहा इसलिए होता हूँ क्योंकि इंडेक्स ना आप लोगों को बढ़ते हुए ना मौके बहुत दे रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट फॉर्मेशन के बाद से ना इंडेक्स आप लोगों को 23 से कंटिन्यूसली यानी कि बढ़ता हुआ भी दिखाई दिया जब से गवर्नमेंट बनी है। तो तब से यानी कि इंडेक्स के पॉइंट 23 से गेन हुए, और जब से पॉजिटिव न्यूज़ें आती रहेंगी तो उससे तो फिर और ना इंडेक्स को बूस्ट मिला। तो बिल्कुल जब जब पाकिस्तान में आएगी ना इन्वेस्टमेंट तो आप लोगों को ना इंडेक्स मजीद तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। हर उस कंपनी का स्टॉक जो कि बेनिफिशियरी है ना, कोई भी न्यूज़ें पाकिस्तान में आती है पॉजिटिव, तो अगर वो कंपनी बेनिफिशियरी है उन न्यूज़ों की, तो फिर वो स्टॉक तेजी से बढ़ेगा। क्योंकि देखें साजगार का स्टॉक जितना ज़्यादा मार्केट ने लोगों को प्रॉफिट दिया ना, यानी कि इंडेक्स ने प्रॉफिट दिया, उससे डबल से भी ट्रिपल ना आप लोगों को साजगार या गैल हो गया या टॉम सीएल वगैरह, तो ये सारे स्टॉक्स ने आना आप लोगों को अच्छे यानी कि प्रॉफिट दे दिए। लेकिन अगर आप लोगों ने बाइंग करके होल्डिंग करा हुआ था ना यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए, तो सही मायनों में लॉन्ग टर्म से ही ना लोगों ने फायदा उठाया, और लॉन्ग टर्म के लिए लोगों ने जब बढ़ते हुए शेयर को देखा तो फिर लोगों ने ना सेल नहीं करा, घबरा के लोगों ने बेचा नहीं स्टॉक को लोगों ने होल्ड कर लिया, तो उन्हीं लोगों को फिर प्रॉफिट्स अच्छे हुए। और वैसे भी मैं तो आप लोगों को कंटिन्यूसली बाय कॉल्स दे रहा है इसीलिए होता हूँ कि फिर आप लोगों को पता है कि जो स्टॉक्स ना आप लोगों ने बाय करे हुए उनमें यानी कि कोई मसला और कोई खराबी ऐसी नहीं है, क्योंकि मार्केट में ना बायर और सेलर्स दोनों ही होते हैं, यानी कि एक बंदा ले रहा है और दूसरा बंदा बेच रहा होता है। अभी तो आप लोगों को ना इंडेक्स अप डाउन दिखाई दे रहा होता है, क्योंकि ज्यादातर लोग हाई साइड पे ना प्रॉफिट टेकिंग कर लेते हैं। ऐसे तो जैसे कि अगर मैं ऑक्टोपस की बात कर लेता हूँ ना, अगर आप लोगों ने डिप पे बाय करा हुआ है तो फिर ना आप लोग हाई साइड पे इसकी प्रॉफिट टेकिंग कर लें। लेकिन ये स्टॉक बिल्कुल अप डाउन करता हुआ ना, जो मैंने आप लोगों को टारगेट दिया था ना ऑक्टोपस का, जो कि बनता था 85 रुपए का, तो ये 85 रुपए तक जाएगा, लेकिन अप डाउन करता हुआ, तो ज्यादातर लोग प्रॉफिट टेकिंग करेंगे इस स्टॉक में, तभी तो ये स्टॉक नीचे भी आएगा ऊपर भी आएगा, जैसे इंडेक्स में अप डाउन चलता रहता है। लेकिन जब तक इंडेक्स बढ़ रहा है तो फिर मैं आप लोगों को यही बोलता हूँ कि आप लोग होल्ड कर लें, अगर आप लोगों ने लॉन्ग टर्म के वाले से स्टॉक्स को बाय करा है। लेकिन ट्रेडर्स को मैं यही बोलता हूँ कि ट्रेडर्स ना मेरी पिछली वीडियोस को देख लें, ताकि ये बताऊँ जो पैसा बनता है सही मायनों में वो ना ट्रेडर्स पैसा बनाते हैं, और ट्रेडर्स ही यानी कि मार्केट को चलाते भी हैं, और मार्केट के जो प्राइस तेजी से बढ़ते हैं ना वो ना ट्रेडर्स ही मार्केट को यानी कि फ्लोरिश भी कर रहे होते हैं, और न्यू रेट्स भी स्टॉक्स के सामने आ रहे इसीलिए होते, क्योंकि ज्यादातर लोग ना मार्केट में बाइंग सेलिंग कर रहे होते हैं, लेकिन बाइंग के वॉल्यूम ज्यादा बनते हैं, तभी तो आप लोगों को जो कैंडल्स हैं वो ग्रीन में दिखाई दे रही है, क्योंकि ज्यादातर बायर्स एंटर है। लेकिन जब तक बायर्स मार्केट को खींचते रहेंगे ना, तब तक मार्केट आप लोगों को दिखाई देगी उठी उठी सी, और इंडेक्स के पॉइंट्स बिल्कुल आप लोगों को गेन होते हुए से दिखाई देंगे। लेकिन जब भी इंडेक्स डिप पर आया, नीचे आया ना, और जो स्टॉक्स की बाय कॉल मैंने आप लोगों को दी हुई है कि स्टॉक बिल्कुल बढ़ेगा, लेकिन अगर आप लोगों ने बाइंग नहीं करी है तो फिर आप लोग ना इंडेक्स को देखते हुए चलें, यानी कि इंडेक्स के जो सपोर्ट लेवल जो मैंने आप लोगों को बताया ना, जो कि मजबूत लेवल्स हैं इंडेक्स के, जो कि 67 है या 70,000 है, फिर अगर यहाँ आते हैं ना इंडेक्स, तो फिर आप लोग मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स में ना पैसा डालें। लेकिन जो मैंने आप लोगों से बात की थी ना ब्लू चिप स्टॉक्स की, तो ब्लू चिप स्टॉक्स में ना लोगों को जबरदस्त पैसा बनता है। ब्लू चिप स्टॉक्स यानी कि लोगों की इन्वेस्टमेंट्स को भी डबल करते हैं, और शानदार यानी कि लोगों को कैपिटल गेन दे आते हैं। और बिल्कुल उन्हीं ब्लू चिप कंपनीज के स्टॉक्स में यानी कि सब लोग बाइंग भी करना पसंद करते हैं, सारे यानी कि बायर्स, म्यूचुअल फंड्स, इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन कॉर्पोरेट्स, फॉरेन इंडिविजुअल्स, सब यानी कि ब्लू चिप कंपनीज के स्टॉक्स में कोशिश करते हैं कि पैसा डबल भी करें। लेकिन फिर ना कभी ऐसा होता है कि ब्लू चिप कंपनीज के स्टॉक्स ना लॉन्ग टर्म में बढ़ते हैं, लेकिन वो बिल्कुल बढ़ के ना मौका आप लोगों को भरपूर देते हैं। तो ये जो मैंने आप लोगों को इतना डिटेल बताई ना कि एसी 100 के टेक्निकल एनालिसिस करते हुए भी, तो मैं आप लोगों को यही बोलता हूँ कि ना मेरी वीडियोस का आप लोग कंप्लीटली वॉच करा करें। मैं सिर्फ लॉन्ग वीडियोस आप लोगों के लिए बना रहा है इसीलिए हूँ, ताकि फिर आप लोगों को यानी कि प्रॉपर तरीके से गाइड भी करता हुआ चलूँ, और आप लोगों को पता हो कि मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स बढ़ते भी हैं और गिरते भी हैं, लेकिन इन दी एंड ना वो स्टॉक लॉन्ग टर्म में बढ़ के आप लोगों को प्लस डिविडेंड और प्लस कैपिटल गेन, यानी कि हर तरह से आप लोगों के प्रॉफिट्स ही प्रॉफिट्स होते हैं। आप लोगों से ना एक बात ये बोलता हूँ कि इस वीडियो को भी लाइक कर दिएगा, ताकि फिर लाइक पे क्लिक कर देने से ना आप लोगों तक मैं जैसी वीडियो अगली अपलोड करूँ तो फिर वो अगली वीडियो ना आप लोगों तक पहुंचे भी, और जितने भी न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे थे ना स्टार्टिंग से लेके अब तक कर रहे हैं, तो वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब कर देने से ना ये फायदा होगा कि वीडियोस आप लोगों तक फोन पहुंचती रहेंगी, मैं जैसे ही अपलोड करता रहूंगा। तो ये था केसी 100 का टेक्निकल एनालिसिस। तो इंडेक्स को टेक्निकल एनालिसिस देखते हुए आप लोगों ने समझ ही लिया जो सेक्टर्स मैंने आप लोगों को बताए थे ना, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था एक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग का। इसके अलावा एक और मजबूत सेक्टर आप लोगों को बता रहा हूँ जिसमें ज़्यादातर बायर्स एंटर होते हैं और उन स्टॉक्स को तेजी से बढ़ाते हैं ऊपर की तरफ, वो हो गया पावर का सेक्टर। तो बिल्कुल इन सेक्टर के स्टॉक्स में भी इतना पोटेंशियल है। मेरी पिछली वीडियोस को आप लोग देख लिएगा, मैंने आप लोगों को पिछली वीडियोस में ना पावर सेक्टर के कुछ स्टॉक्स की बाय कॉल्स भी दी हुई है, जैसे कि हपको हो गया और काफ़ी सारे स्टॉक्स का मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। तो उसके लिए फिर ना मेरी आप लोगों को पिछली वीडियोस को देखना होगा,
वो सारे मजबूत ब्लू चिप कंपनीज़ के स्टॉक्स हैं, तभी तो बायर्स उन कंपनीज़ के स्टॉक्स को 23 से, यानी कि अगर मैं हफ्तों की बात कर रहा हूँ तो 60 रुपये पे 65 रुपये वाला हफ्को 120 यानी कि 100% डबल कर गए बायर इसको, और मजीद इससे भी ऊपर ले गए, यानी कि 140 रुपये से भी ये स्टॉक जा रहा है। मैंने आप लोगों को जो टारगेट दिया हुआ है ना हफ्को का, वो मैंने आप लोगों को दिया हुआ है 155 रुपये का, तो ये बिल्कुल तेज़ी से बढ़ता हुआ ना यहाँ तक जाएगा। तो इसके अलावा काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं पावर सेक्टर में जो कि मजबूत कंपनीज़ के स्टॉक्स हैं, तो फिर आप लोग उन्हीं स्टॉक्स को बाय करिएगा। इसके अलावा एक और सेक्टर की बात कर लेता हूँ ना, तो इसका नेम है फर्टिलाइजर्स सेक्टर है ना, फर्टिलाइजर्स का। इसमें भी काफ़ी सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें आने के पोटेंशियल है इतना कि अगर आप लोग उनको बाय कर लेते हैं तो उनकी डिविडेंड यील्ड इतनी ज़बरदस्त है, ऐसे कि ईफर्ट है, एंग्रो कॉर्पोरेशन है या एफएफसी हो गया, तो इन सारी कंपनीज़ के स्टॉक्स की ना डिविडेंड यील्ड इतनी शानदार है कि मैं कहता हूँ अगर आप लोग इन्हीं कंपनीज़ के स्टॉक्स में बाइंग सेलिंग करते रहते हैं ना, तो आप लोगों को प्रॉफिट्स हमेशा, यानी कि मार्केट चाहे KC 100 40,000 पर ट्रेड कर रहा हूँ या 75-80 हज़ार पर हो, तो ये स्टॉक्स बिल्कुल आप लोगों को मौका दे रहे होते हैं। लेकिन जब कोई भी स्टॉक रेजिस्ट करता है ना, यानी कि रेजिस्टेंस एरिया पे जाके हिट करता है और फिर उससे नीचे की तरफ आता है, तो फिर ना अपना वो बनाता है मजबूत सपोर्ट लेवल। क्योंकि ज़्यादातर लोगों के सवाल कमेंट सेक्शन में आ रहे थे कि उसका बता दें ईफर्ट का, एंग्रो फर्टिलाइजर्स का, क्योंकि मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी थी 85-90 रुपये के रेटों से, और वो 85-90 रुपये से ऑलमोस्ट 100% डबल हो गया, यानी कि 160 रुपये से भी ऊपर निकला, 170 से भी ऊपर किया। तो वो तो फिर आप लोगों को प्रॉफिटिंग करना थी, यानी कि आप लोगों को ना वहाँ सेल करना था ईफर्ट को। लेकिन अगर किसी ने सेल नहीं करा तो फिर कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। अभी जैसे अपना बना लेता है ना मजबूत सपोर्ट लेवल ईफर्ट, जो कि इसका बनता है सपोर्ट लेवल ऑलमोस्ट इसका 125 रुपये से लेकर ना 130 रुपये का है फिलहाल, तो इसका ना इनिशियल सपोर्ट लेवल यही है ईफर्ट का। तो फिर जैसे ही सपोर्ट लेवल पे आता है ना, तो फिर यहाँ आप लोग इसको बाय करिएगा। लेकिन डिविडेंड पेइंग कंपनी का स्टॉक है, तो फिर बिल्कुल आप लोग इसको कहीं पे भी बाय करें तो कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। लेकिन हमेशा डिप पर बाइंग ना आप लोगों को स्टॉक्स में जितवाएगी। तो ये जो मैंने आप लोगों को बताया ना, ये सारे मजबूत सेक्टर्स हैं। इसके अलावा एक और सेक्टर आप लोगों को बता रहा हूँ जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, और ज़्यादातर बायर्स इस सेक्टर के स्टॉक्स को बाय करते हैं, जो कि रिफाइनरी का सेक्टर में ना फर्स्ट कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो इसका नेम है नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड NRL, इसका कोड है। ज़बरदस्त कंपनी का ये स्टॉक है। लास्ट डे तो ये 303 रुपये के रेटों पे ट्रेडिंग करता रहा। नेशनल रिफाइनरी के ना मजबूत सपोर्ट लेवल्स की बात कर लेता हूँ, अगर ये आप लोगों को यहाँ मिलता है, ये स्टॉक में ट्रेडर्स को रेकमेंड कर रहा हूँ। ज़बरदस्त कंपनी का स्टॉक है। सपोर्ट लेवल जो इसका बना हुआ है ना मजबूत इनिशियल, वो इसका बना हुआ है 290 रुपये से लेकर ना 295 रुपये का, ये इसका मजबूत सपोर्ट लेवल है। ये ऑलमोस्ट अपने मजबूत सपोर्ट लेवल के पास ही ट्रेड कर रहा है। यहाँ आप लोग बिल्कुल इसको बाय करें। रेजिस्टेंस तो इसका खासा यानी कि बना हुआ है हाई पे, क्योंकि इसका 380 रुपये का बना हुआ है। जैसे ही रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है ना, मैं कहता हूँ ज़बरदस्त प्रॉफिट्स ये आप लोगों को दे आएगा। तो बिल्कुल इस कंपनी के स्टॉक को ट्रेडर्स बाय कर सकते हैं। इसके अलावा एक और कंपनी की बात कर लेता हूँ, तो इसका नेम है अटक रिफाइनरी लिमिटेड, ATRL इसका कोड है। अटक रिफाइनरी भी ना अच्छी कंपनी का स्टॉक है। 386 रुपये के रेट पे ये तो अभी ट्रेडिंग कर रहा है। लास्ट डे तो वॉल्यूम्स इसमें कम बने हैं, लेकिन मैं आप लोगों को ना अभी बाय कॉल दे रहा है इसकी, इसीलिए हूँ क्योंकि ट्रेडर्स जब तक मार्केट में है ना एंटर, तो इस कंपनी के स्टॉक को भी ना वो तेज़ी से बढ़ा के ना ऊपर की तरफ ले आ सकते हैं। बिल्कुल ये स्टॉक ना तेज़ी से बढ़ते हुए आप लोगों को ना प्रॉफिट अच्छा दे जाएगा। सपोर्ट लेवल्स की बात कर लेता हूँ ना अटक रिफाइनरी के, क्योंकि इसका 422 का रेजिस्टेंस है, ये इसके बाद से नीचे की तरफ ही आ रहा है। इनिशियल सपोर्ट लेवल तो इसके अच्छे खासे यानी कि बने हुए लो पे, जो कि इसका बना हुआ है 365 रुपये से लेके ना 375 रुपये का, लेकिन अभी तो 386 रुपये ऑलमोस्ट सपोर्ट लेवल की तरफ आने वाला है स्लो स्लो करता हुआ। तो बिल्कुल आप लोग सपोर्ट लेवल्स के पास ना इसको बाय कर। कोई भी ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ें आती है ना रिफाइनरी सेक्टर से रिलेटेड, तो फिर ये स्टॉक ना तेज़ी से आप लोगों को निकलता हुआ दिखाई देगा। और बिल्कुल इसमें इतना पोटेंशियल है, बीटा भी इसका हाई है, तो आप लोगों को प्रॉफिट्स ना ये तेज़ी से बढ़ते हुए दे आएगा अच्छे। लेकिन ट्रेडर्स स्टॉप लॉस लगाते हुए इसको बाय करें। इसका बनता है स्टॉप लॉस जो कि इसका बनता है 330 रुपये का, तो ये जैसे 330 का लेवल ब्रेक करे तो फिर यहाँ आप लोगों ने इसको सेल कर दिएगा लाजमी। लेकिन 330 रुपये तो ये देख के लग नहीं रहा है ये ब्रेक कर दें, क्योंकि वॉल्यूम्स ने इसमें बन रहे हैं, लेकिन अभी तो बस रेजिस्टेंस के बाद से नीचे की तरफ ही आ रहा है। तो फिर सपोर्ट लेवल्स पे उसको बिल्कुल बाय कर लिएगा। इसके अलावा थर्ड है कंपनी, इसका नेम है पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड, PRL इसका कोड है। PRL की ना लास्ट डे की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ, लेकिन ट्रेडर्स ने तो इस कंपनी के स्टॉक से ज़बरदस्त प्रॉफिट्स भी कमा लिया, यानी कि अच्छे पैसे ट्रेडर्स ने पाकिस्तान रिफाइनरी के स्टॉक से कमा ली। तो बिल्कुल आप लोगों के पास भी ना अभी भी यानी कि मौका अच्छा है कि आप लोग पाकिस्तान रिफाइनरी के स्टॉक को ना बाय कर लें। पाकिस्तान रिफाइनरी 27 रुपये के रेट पे ट्रेडिंग कर रही है। लास्ट डे के सेकंड सेशन में ना ये स्टॉक 23 से उठता हुआ दिखाई दिया। ऑलमोस्ट इसने 80 पैसे 23 से गेन करे, यानी कि बायर्स इसमें एंटर हुए हैं और फिर सेलिंग प्रेशर इसमें बढ़ा। लेकिन ये अभी मैं आप लोगों को बाइंग का इसीलिए कह रहा हूँ कि इसका एक बना हुआ रेजिस्टेंस 30-30.5 रुपये का, तो ये जैसे ही इसको ब्रेक करेगा तो ये फिर तेज़ी से बुलिश हो जाएगा। बस कि जब तक इस 25 रुपये के रेट को ब्रेक ना करे तो फिर तब तक ना आप लोग इसको होल्डिंग करके रखें। 25 रुपये का रेट ना इसका मजबूत सपोर्ट लेवल है। मैंने तभी आप लोगों को इन तीनों कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दी, क्योंकि मुझे बिल्कुल देख के लग रहा है कि रिफाइनरी सेक्टर में ना इतना पोटेंशियल है कि रिफाइनरी के स्टॉक्स ना आप लोगों को प्रॉफिट्स अच्छे दे आएंगे। और बिल्कुल अटक रिफाइनरी और नेशनल रिफाइनरी तो ना ब्लू चिप कंपनीज के स्टॉक्स हैं। तो ये था रिफाइनरी सेक्टर का टेक्निकल एनालिसिस।
लेकिन मैंने आप लोगों को सिनर्जी का बताया इसीलिए नहीं क्योंकि ज़्यादातर लोग ना फंस चुके हैं सिनर्जी के स्टॉक्स को बाय करके। लेकिन अगर मजबूत कंपनी का स्टॉक होगा ना तो फिर वो आप लोगों को तेज़ी से बढ़ता हुआ बिल्कुल प्रॉफिट शानदार देगा। जैसे कि देखिए अडक रिफाइनरी का स्टॉक है, 180 रुपये वाला अडक रिफाइनरी 400 रुपये से भी ऊपर गया, लेकिन रेस्टेंस बना हुआ है 420 रुपये का, तभी तो ये इसको ब्रेक कर नहीं पा रहा। फर्स्ट ट्रेंड अगर शिफ्ट हो गया ना ऑटो सेक्टर में तो फिर आप लोग ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स को बाय कर ले। अगर आप लोग ट्रेडिंग के लिए बाय कर रहे हैं, लेकिन कोई भी ऐसा यानी कि बेकार कंपनी का स्टॉक अगर आप लोगों ने ट्रेडिंग के लिए बाय कर लिया ना, जैसे कि FNEL है या एसगार्ड 9 है या यूनिटी है या फिर हैस्कॉल हो गया, DFML हो गया या कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसकी यानी कि अर्निंग्स ही नहीं है, तो फिर वो स्टॉक अगर बढ़ता भी है तो फिर आप लोगों को टाइमली यानी कि उसको सेल करके उससे निकल जाने थे। कि इलेक्ट्रिक का स्टॉक है, लोगों ने डिप पे नहीं बाय करा, लोगों ने के इलेक्ट्रिक को बाय करा हाई पे। फिर लोगों ने मुझे कमेंट्स में यानी कि मुझसे पूछा भी कि फिर हम क्या करें के इलेक्ट्रिक का, तो था पता कि अगर ये स्टॉक बढ़ता भी ना तो फिर ज़्यादातर लोग ना इसको ना बाय करके फंस जाएंगे, यानी कि फिर लोगों को हार और लोगों को नुकसान ही होगा। आज की वीडियो ना मैंने आप लोगों को बना के बेसिकली उस तरह भी फोकस करवाया जो कि ब्लू चिप कंपनीज के स्टॉक्स है, जो कि ब्लू चिप सेक्टर्स है। तो फिर तभी मैं आप लोगों से एक बात यही बोलता हूँ कि हमेशा ना आप लोग फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज को ही बाय करा करें। इस वीडियो को ही एंड करता हूँ और आप लोगों से ना एक बात यही बोल देता हूँ कि इस वीडियो को लाजमी लाइक कर दिएगा। लाइक पे क्लिक कर देंगे तो फिर आप लोगों तक ना अगली वीडियो फ़ौरन पहुँचेगी, और जितनी भी न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि फिर आप लोगों को भी ना इस तरह की बेहतर वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।